समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सर, इटावा में बहुत बड़ी कल घटना हुई। एक कथावाचक यादव निकला, पिछड़ी जाति का निकला, तो उसको बहुत मारा गया। उसका बाल जो है वो साफ कर दिया गया, मुंडन कर दिया उसका, और उसके ऊपर पेशाब छिड़का गया। ये जो घटना हुई है, जो कृत्य हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस तरीके की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। और समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में है। आज आप बताओ कि इस तरह की घटनाओं से जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम राइट ऑफ इक्वलिटी कहाँ रही, राइट ऑफ फ्रीडम कहाँ रहा। आज भारत के संविधान के आर्टिकल 14 टू 18 जो फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी को दर्शाता है, उसके अधिकारों को संरक्षित करता है, आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे ख़त्म कर दिया है। जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव के आधार पर जो भी गतिविधियां की जाती हैं, उन पर एक दंड का प्रावधान करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऐसे लोगों को संरक्षित करने का काम किया, जिससे चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अनुसूचित हो, उसके साथ लगातार अपमानजनक कुछ न कुछ घटनाएं कारित करने का कार्य किया जा रहा है। आज कोई विरोधी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर अपने मन की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 का हिस्सा है, कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपने अनुसार हम कहीं सड़क पर आकर के बात को कहने के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोक लगाने का कार्य किया है। ऐसी गतिविधि किसी के द्वारा की जाती है तो उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनको डराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया इटावा में, कि एक यादव समाज का व्यक्ति जब धार्मिक कार्य कर रहा था, भागवत कथा को कह रहा था, तो उसको लोगों ने बुलाया। बुलाने के बाद उसकी जाति पूछा, और जाति पूछने के बाद उसके सिर के बाल मुड़वाए और उसको पेशाब डाल करके उसको अपमानित करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग मनु महाराज की औलादे हैं, जो आज भारत के संविधान में यकीन नहीं रखते हैं और उनको उसी दशा में देखना चाहते हैं जो आज़ादी के पहले जो अछूत शूद्र हुआ करता था, उसी हालत में उनको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, और इस देश के बहुसंख्यक समाज को, जो भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट के रूप में जो अधिकार दिया है, उसको खत्म करने का काम कर रही है। एक सवाल ये था कि क्या आप भी मानते हैं आप कि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था में विश्वास रख रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र को तो सबसे जो है वो ये माना गया है कि शूद्र जो है वो उसको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं है, उसको पूजा पाठ का अधिकार नहीं है। तो क्या ये चीज़ें अभी भी आप चल रही हैं समाज के अंदर, इस बात को स्वीकार करते हैं? बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि पहले जब शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित किए गए इस तरीके के अराजक तत्व, जो जिनको हमने कहा कि ये सब मनु की औलादें हैं, मनु के वंशजें हैं, और ये समाज में नफरत पैदा करने का काम करते हैं, भेदभाव, ऊंच नीच की दृष्टि से उनको अपमानित करने का कार्य करते हैं, जो संविधान विरोधी कृत्य है। और यह कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्यों लगातार हो रहा है? आप पिछले एक महीने का अगर आप समाचार पत्र देखेंगे तो लगेगा कि अनवरत किसी न किसी जनपद में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। तो सज़ा तो जो है वो FIR हो गई, उसके बाद जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन अब ये भी मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आप लोग इस मुद्दे को हवा देने का काम कर रहे हैं, आप लोग अगड़ा बनाम पिछड़ा करना चाहते हैं।
ये हवा देने की बात नहीं है, ये सामाजिक न्याय की बात है, जिसको जाति देख करके अपमानित करने का जो भाव लोगों में है उसके खिलाफ यह आंदोलन होगा। और जिन लोगों के मन के भीतर जो भारत के संविधान में जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, इस देश में सबको समानता का जो अधिकार दिया गया, समानता के साथ रहने का, उठने का, बैठने का, खाने पीने का और अपनी स्पीच का जो अधिकार दिया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उसको खत्म करने का जो प्रयास किया है, मैं कहूँगा कि बंधक बनाने का काम किया। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 to 18 एंड 19 to 22 तक भारत के संविधान के इन आर्टिकल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधक बना करके रखा है। और मैं तो ये कहूँगा कि यह आंदोलन जो ऐसी भावना से लोग ग्रसित हैं, जो जाति के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, क्षेत्र के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, लिंग के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ यह आंदोलन होगा कि यह देश आज़ाद हो चुका है। इस देश में हर नागरिक समान है, हर नागरिक के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। इस बात के लिए आंदोलन होगा, ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन होगा। एक सवाल ये था, अबू आसिम आज़मी आपके नेता हैं, उनका एक बयान आया जिनके बयान के विरोध में बड़ा तमाम संगठन उतर आए हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा था नमाज होती है सड़कों पर तो टारगेटेड कार्रवाई होती है, और भी दूसरे मज़हब के लोगों को जो त्यौहार होते हैं सड़क पर उसको लेकर हम कभी एतराज़ नहीं करते। देखिए, भारत के संविधान में हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और इस देश में रहने वाले सभी धर्म मजहब पंथ के लोगों को उनकी रीति रिवाज परंपराओं का आदर करना हमारा कर्तव्य है। और सामाजिक सौहार्द बनाने से बनता है, बिगाड़ने से बिगड़ता है। अगर हम एक किसी धर्म के व्यक्ति को अगर सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन की अनुमति देते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारी दरियादली है, हमारी उदारता है और यह सभी लोगों के लिए अनुमन्य है। अगर मुस्लिम समाज जो है अगर ये कहता है कि हमें सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है और बाकी धर्मों के अपने धार्मिक आयोजन करने की अनुमति मिलती है, तो यह भी भेदभाव की एक पराकाष्ठा है। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो अपना बयान दिया है वो जायज़ दिया है कि अगर एक व्यक्ति कोई धार्मिक आयोजन अगर सड़क पर या सड़क के फुटपाथ पर अगर करने के लिए उसको अनुमति मिलती है तो दूसरे भी मजहब को, दूसरे भी धर्म को, दूसरे भी पंथ को मिलनी चाहिए। यह देश सबका है और देश के संविधान में सबके लिए समानता की व्यवस्था की गई है। एक आखिरी सवाल, आपके कई विधायक जो है वो कल निकाले गए, 3 विधायक थे, अभय प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह और साथ ही मनोज पांडे। इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया आप लोगों ने इन लोगों को पार्टी से निकालने के लिए? देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब 1.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था तो समाजवादी पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया था। उस समय मुख्य सचेतक मनोज पांडे थे और स्वयं उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया था। तो इन सभी विधायकों को पहले ये परीक्षण किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा कि क्या इन्होंने डर के मारे वोट दिया है कि इनके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हो, डर दिखा करके वोट लिया हो। उसमें से कुछ ऐसे सदस्यों ने अपनी परिस्थितियों को आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख बयान भी दिया कि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति लाई गई, जेल जाने का, बिजनेस व्यवसाय खत्म करने का डर दिखाने का काम किया गया था। तो लगातार उन पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन जिन 3 विधायकों का निष्कासन हुआ, इनके आचरण और व्यवहार में जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता बरती जा रही थी, लगातार बयानबाजी की जा रही थी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ इनके लगातार कृत्य थे। तो इस बात के दृष्टिगत इनकी समीक्षा करके इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और बाकी लोगों पर नजर रखी जा रही है, उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर, कि उनका पार्टी के प्रति रुख क्या है, वो देख करके आगे निर्णय लिया जाएगा। सदस्यता समाप्त करने के लिए भी चिट्ठी लिखेंगे आप लोग? देखिए, इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये फैसला होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को याचिका प्रस्तुत करवाते हैं पार्टी की तरफ से, तो निश्चित रूप से हम सब लोग चाहेंगे कि ऐसे लोग जो व्हिप का उल्लंघन करें, जो विधायिका और लोकतंत्र की गरिमा को गिराने का काम करें और दल बदल कानून के रहते हुए, अभी उनमें से एक सदस्य ने, मनोज पांडे ने बयान दिया कि मैं तो पहले पार्टी ज्वाइन कर लिया था। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो मुख्य सचेतक रहे हो, आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हो और उत्तर प्रदेश ने देश के हर एक राज्य में दल बदल कानून लागू है। आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुन करके आए थे और समाजवादी पार्टी ने आपको निष्कासित नहीं किया और दल बदल कानून के रहते आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था? इसका जवाब मनोज पांडे को भी देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए।
धन्यवाद। आपने आर के वर्मा जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश का इंतज़ार है। उनका जैसे ही निर्देश आएगा, इनके विधायकी समाप्त करने के लिए हम लोग चिट्ठी भी विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।